नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। वैसे तो आत्मा गुणों से रहित है, निर्गुण है, किंतु तब भी हमने आत्मा को कुछ गुणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। वास्तव में ये सभी गुण निरपेक्ष गुण हैं। 28वां श्लोक आत्मा को इन निरपेक्ष गुणों के माध्यम से समझाने का अंतिम श्लोक है। आइए देखते हैं आचार्य शंकर ने इस श्लोक में क्या लिखा है। निर्मलो निश्चलो नंतः शुद्धो हम जरो मरः नाहम देहो यह सद्रूपो ज्ञानम इति उच्यते बुधैः। आइए सबसे पहले श्लोक में आए कठिन शब्दों का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। निर्मलः यानी फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज, अर्थात सभी प्रकार की अशुद्धियों एवं गंदगी आदि से मुक्त। निश्चलः यानी इमूवेबल, अर्थात गतिहीन अथवा स्थायी। अनंतः यानी अनलिमिटेड, अर्थात वह जो सीमा रहित हो, असीमित हो। शुद्धः यानी प्योर, अर्थात पवित्र। अजरः यानी अनडिकेइंग, अर्थात जिसका क्षय न होता हो, जो कभी बूढ़ा न हो। अमरः यानी इमॉर्टल, अर्थात जो कभी न मरे, जिसकी मृत्यु न हो। ज्ञान क्या है, यह बताने के लिए आचार्य शंकर ने इस श्लोक में आत्मा की 6 विशेषताएं बताई हैं, जो क्रमशः हैं निर्मल, निश्चल, अनंत, शुद्ध, अजर एवं अमर। आत्मा की प्रथम विशेषता निर्मल होने की है, अर्थात आत्मा हर प्रकार के मल अथवा अशुद्धि से रहित है। आत्मा न ही शरीर है और न ही पंच तत्वों से बना कोई पदार्थ ही है। अतः इस सृष्टि में किसी भी प्रकार की भौतिक अशुद्धि आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। दूसरी ओर आत्मा मन एवं बुद्धि से भी परे है, अर्थात आत्मा सभी प्रकार की मानसिक या वैचारिक अशुद्धि से भी अप्रभावी है। इस प्रकार निस्संदेह आत्मा विशुद्ध रूप से निर्मल है, स्वच्छ है। आत्मा की दूसरी और तीसरी विशेषता निश्चल और अनंत होने की है। आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए, गति की आवश्यकता उसे ही पड़ती है जिसे कहीं जाना हो, अर्थात जो कहीं से आता और जाता हो, वह गतिमान है। इसका अर्थ है कि वह एक समय में एक ही जगह उपस्थित हो सकता है। मांडुक्य उपनिषद कहता है, अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है एवं अनंत भी है, इनफाइनाइट है। इस प्रकार आत्मा सर्वत्र व्याप्त होने के कारण गतिमान होने की आवश्यकता से मुक्त है, अर्थात निश्चल है एवं अनंत है। आत्मा की चौथी विशेषता शुद्ध होने की है, और अभी अभी हमने आत्मा के निर्मल होने पर चर्चा की, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आत्मा सभी अशुद्धियों से परे है, अतः पवित्र है, शुद्ध है। आत्मा की पांचवी विशेषता अजर होने की है। अजर अर्थात वह जिसमें किसी प्रकार का कोई क्षय नहीं होता, वह बूढ़ा नहीं होता। हम जानते हैं कि पंच तत्वों से बना कोई भी पदार्थ एवं यह शरीर निरंतर परिवर्तन को बाध्य है। इसका क्षरण होता है एवं यह नाशवान है। शरीर भिन्न भिन्न अवस्थाओं जैसे शैशव, बाल्य, तरुण, युवा, प्रौढ़ एवं अंत में वृद्ध अवस्था तक परिवर्तित होता रहता है। इसी प्रकार अन्य पदार्थों में भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु पुनः इस तथ्य को दोहराना पड़ेगा कि आत्मा पंच तत्वों से परे है, वह अशरीरी है, और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो आत्मा ही सभी शरीरों एवं पदार्थों का कारण है। इसलिए आत्मा किसी भी काल में किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होता। यह जरा आदि परिवर्तनों से मुक्त है, अजर है। आत्मा की छठी विशेषता अमर होने की है।
इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है। क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए आत्मा की मृत्यु भी नहीं हो सकती। अतः आत्मा अमर है। इस प्रकार हमने आचार्य द्वारा आत्मा की इन विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। आइए अब इस श्लोक का पूरा अर्थ समझ लिया जाए। इसका अर्थ है कि मैं अर्थात आत्मा निर्मल हूँ, निश्चल हूँ, अनंत हूँ, शुद्ध हूँ, अजर हूँ एवं अमर भी हूँ। मैं परिवर्तन को बाध्य यह शरीर नहीं हूँ। इसे ही बुद्धिमान लोग ज्ञान कहते हैं। I am free from all impurities. I am immovable, unlimited, holy, undecaying, and immortal. I am not the body, which is non-existence itself. This is called true knowledge by the wise. आइए हम सभी आचार्य शंकर द्वारा बताए गए आत्मा के इन विशेषताओं का आश्रय लें एवं इस ज्ञान को अपने अंतस में धारण करके सत्य का साक्षात्कार करें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।